नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण आपका कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन इसी क्रम में आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको निरंतर डेली आज से ऑनलाइन क्लास मिलता रहेगा। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए और डेली आप फ्री ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्री, इस प्लेटफॉर्म से आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिलता रहेगा। ठीक, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके अपने संस्थान के द्वारा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपका संस्थान आपके लिए मेहनत करेगा। जिस हिसाब से हम आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे, सेम उसी तरह हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें देते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। देखिए, आप ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको विलयन पढ़ाया था, विलयन पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑफलाइन क्लास में। और मैं आपको पढ़ा रहा था वैद्युत रसायन, मैं आपको पढ़ा रहा था वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ी ही चीज़ें बची थी जो वैद्युत रसायन में अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो ये चीज़ें अभी मैं वहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। वैद्युत रसायन को जहाँ तक पढ़ाया गया था, ये जब आप फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे या जब कभी कोचिंग खुलेगी या जैसा सरकार का आदेश होगा, तो वहाँ पर मैं आपको वैद्युत रसायन आपका कवर कर दूंगा, जितना आपका छूटा हो वैद्युत रसायन। ठीक, यहाँ से एक बहुत देखिए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हालांकि सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाना ऑफलाइन की तरह मुश्किल होता है, लेकिन तब भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको ऑनलाइन जो है, ये जो ऑनलाइन क्लास हम आपको दे रहे हैं, ये पूरा इक्वल रहे ऑफलाइन की तरह ही, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो एक बहुत ही सरल सा चैप्टर, बहुत ही छोटा अच्छा सा चैप्टर है, ठीक, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से कवर कराया जा सकता है। और उस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, उस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। तो हम आपको यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से पृष्ठ रसायन चैप्टर कवर कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग यहाँ से ये चैप्टर अच्छे तरीके से कवर करिए। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना हम आपको लेक्चर आपको देते रहेंगे, ठीक, आपको समझाते रहेंगे, आप लेक्चर सुनिए और उसके बाद उसी को नोट्स भी बनाते रहिएगा। कॉपी पर लेकर बैठ जाइए, ठीक, क्योंकि लेक्चर सुनिए, लेक्चर के साथ आपको जैसे ऑफलाइन में नोट्स बनवाते हैं वैसे नोट्स भी बनवाते रहेंगे। आप अपना कॉपी पर लेकर बैठ जाइए, आराम से नोट्स बनाते हुए चलिए, जैसे आपको लगेगा कि आप एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बस एकदम आराम से अच्छे बच्चों की तरह आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, मैं आपके लिए थंबनेल लगा देता हूँ, और जैसा कि थंबनेल में लिखा है पृष्ठ रसायन पार्ट 1। पृष्ठ रसायन का ये पहला पार्ट मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ। पहला पार्ट, पहला क्लास, पहली लेक्चर पृष्ठ रसायन का ऑनलाइन के माध्यम से। तो आ जाइए, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे बच्चों की तरह हम लोग देखते हुए प्रयास करते हुए चलते हैं, ठीक ना। आइए, तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन ये चैप्टर का नाम है, ठीक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर, पृष्ठ रसायन इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। आप लोग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। फिर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, क्या होता है बच्चों, पृष्ठ रसायन क्या होता है। देखिए, पृष्ठ मतलब आप जानते हो, जैसे मैं आपसे बात करूं अगर पृष्ठ के बारे में, जैसे ये मान लीजिए कोई ठोस है, एक मिनट, ये मान लीजिए कोई क्या है बताइए, कोई ठोस है, ठीक है, ये हम मानते हैं ये कोई ठोस पदार्थ है। और ये ठोस का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये इसका कोई पृष्ठ है, किसी ठोस का ये ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, ठीक ना। ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लीजिए, बुक का ऊपर वाला भाग क्या होगा, उसका पृष्ठ होगा। तो मान लीजिए ये किसी ठोस का क्या है, पृष्ठ है। क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी ठोस के पृष्ठ पर, ध्यान समझिएगा, जब किसी ठोस के पृष्ठ पर भौतिक और रासायनिक दो, ध्यान से समझना, जब किसी ठोस के पृष्ठ पर भौतिक परिवर्तन, ध्यान से समझिए इधर कौन सा परिवर्तन, भौतिक
किसी ठोस के पृष्ठ पर भौतिक और कौन सा रासायनिक, यानी जब किसी ठोस के पृष्ठ पर भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है पृष्ठ रसायन। ध्यान से समझना, किसी ठोस के पृष्ठ पर, किसी ठोस के पृष्ठ पर, ये मान लीजिए कोई ठोस है, किसी ठोस के पृष्ठ पर जब किसका, जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव की सतह पर, जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कोई ठोस है, ये किसी ठोस का पृष्ठ है, सतह वाला भाग है, ऊपरी भाग है, या मान लीजिए कोई द्रव है तो द्रव का मान लीजिए कोई सतह है, और इसके पृष्ठ पर कौन कौन से परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जब इनका अध्ययन जो करता है, जो करवाता है, वही कहलाता है पृष्ठ रसायन कहलाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए आइए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं बच्चों। अगला है हमारा, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अधिशोषण। आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, अधिशोषण, अधिशोषण, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा अधिशोषण के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। देखिए इधर देखेंगे बच्चों आप, अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले उस वैज्ञानिक का नाम था कैसर। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था बताइए? कैसर। आप लिखेंगे अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। लिखिए अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। कैसर, अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। फिर देखिए इसका जो जन्म है, अधिशोषण का जो जन्म है, यानी अधिशोषण की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, अधिशोषण शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से हुआ है। लैटिन भाषा के किससे हुआ है बताइए? अब कहोगे सर लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से हुआ है। अधिशोषण शब्द का जन्म, अधिशोषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से हुआ है। लिखिए अधिशोषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से हुआ है, एल सॉर्बियर से हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है चूषण, जिसका अर्थ है चूषण, जिसका अर्थ है चूषण। जिसका क्या अर्थ है बच्चों? चूषण अर्थ है। हाँ एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
अभी मैंने अधिशोषण की परिभाषा नहीं बताया, मैंने केवल अभी अधिशोषण का इतिहास मैंने आपको बताया। अधिशोषण शब्द की उत्पत्ति कैसर ने किया था, यानी इसका जो प्रयोग था वो कैसर ने किया था। इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से हुआ है। किससे हुआ है? आप कहोगे सर एल सॉर्बियर से हुआ है। जिसका क्या अर्थ है मेरे बच्चों? जिसका अर्थ है चूषण। जिसका क्या अर्थ है बच्चों? जिसका अर्थ है चूषण। अब परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अधिशोषण का अर्थ अभी मैंने बताया चूषण। क्या होता है बताओ? चूषण। और चूषण से ले लो चिपकना। चूषण से क्या ले लो? चिपकना। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि पहला अक्षर इसका भी चा है, इसका भी पहला अक्षर ले लीजिए चा, यानी चूषण से ले लीजिए चिपकना। क्या लोगे बताओ? चिपकना। मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ। आप एक शब्द ये ध्यान रखे रहिएगा। आप शब्द क्या ध्यान रखे रहेंगे बताएं? आप शब्द ध्यान रखे रहिएगा चिपकना। अधिशोषण में एक शब्द यही आपको ध्यान रखना है, क्या? चिपकना। क्या ध्यान रखना है बताओ? चिपकना ध्यान रखना है। ठीक, तो अभी जो केवल 2 ही लाइन मैंने आपको लिखवाया, कैसर ने किया था, लैटिन भाषा के एल सॉर्बियर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है बताओ? चूषण। और चूषण से आप ये ध्यान रखे रहिएगा, क्या बताओ? चिपकना। क्या ध्यान रखना है आपको? चिपकना। अब परिभाषा सुनिए। परिभाषा क्या होगा मेरे बच्चों? इसका बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, ये हमारा क्या है बताओ? कोई ठोस है। और जब किसी ठोस के या किसी द्रव के, मान लीजिए कोई ठोस है या कोई क्या रहेगा? द्रव। ये जरूरी नहीं कि ठोस ही रहे, कोई ठोस रहे या कोई द्रव रहे, कोई ठोस या कोई द्रव। ठीक, जब किसी ठोस या किसी द्रव की सतह पर, ये मान लीजिए क्या है इनका? सतह। जब किसी ठोस या किसी द्रव के सतह पर, किस पर? सतह पर क्या हो? किसी पदार्थ के अणु अथवा परमाणु, जब किसी ठोस या किसी द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु या परमाणु आकर चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आकर चिपक जाते हैं, तो यही घटना कहलाती है अधिशोषण। यही घटना क्या कहलाती है? आप कहोगे सर यही घटना कहलाती है अधिशोषण कहलाती है। बातें समझ में आ गई? फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी ठोस या किसी द्रव की सतह पर, जब किसी ठोस या किसी द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु अथवा परमाणु आकर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, तो यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। लिख लीजिए, लिखिए। जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन आकर चिपक जाते हैं, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। यह घटना अधिशोषण कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, और इसके बाद नोट्स बनाकर आप इसको जरूर ग्रुप में भेजिएगा। मैं आपका नोट्स चेक करूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं मेहनत कर रहे हो। ठीक ना? आप नोट्स बनाकर इसको ग्रुप में जरूर सेंड कीजिएगा। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो इस नंबर पर अपना नाम और अपना क्लास 86 87 88 91 77 इस नंबर पर अपना नाम और अपना क्लास लिखकर भेज देंगे। उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और नोट्स मान लीजिए नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हम नोट्स आपको ग्रुप में सेंड भी कर देंगे, आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक ना? वैसे कोशिश ये कीजिएगा जो हम आपको नोट्स बनवाते चलें, साथ में हम नोट्स बनाते हुए चलिए। मान लीजिए अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप बताइएगा, मैं आपको ग्रुप में नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब देखिए अगली हेडिंग क्या है। अगला शब्द है, अगली हेडिंग जो है बच्चों वो है अधिशोष्य। हेडिंग डालेंगे आप लोग अधिशोष्य। इंग्लिश में कहते हैं
एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, अधिशोष्य, एडजॉर्बेट, अधिशोष्य इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्बेट। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सरल परिभाषा इसकी है, परेशान एकदम ना होइए। आइए इधर देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा कोई ठोस है, ठीक ना, ये कोई ठोस है, और जब कोई पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाता है, ध्यान समझना, जो पदार्थ चिपकता है, जो पदार्थ क्या होता है बताइए, चिपकता है, वही कहलाता है अधिशोष्य। जो पदार्थ क्या होता है, आपको सर जो पदार्थ चिपकता है, जो पदार्थ क्या होता है बताइए, चिपकता है, वही कहलाता है अधिशोष्य। तो एक लाइन की परिभाषा लिखिए, लिखिए जो पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं, जो पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं, जो पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। जो पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। चलिए भाई अगली हेडिंग करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में कोई भी कहीं पे अगर डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर होता हुआ चला जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे इसके बारे में। आइए अगली हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चों। अगली हेडिंग है अधिशोषक, अधिशोषक, अधिशोषक। अगली हेडिंग डालेंगे अधिशोषक, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। देखिए अधिशोष में क्या था, अधिशोष में हमने पढ़ा था जो पदार्थ आकर चिपक जाता है, ठीक ना। अधिशोषक में क्या होगा मेरे बच्चों, अधिशोषक में होगा कि जिस पृष्ठ पर यह क्रिया होती है, यानी जो पदार्थ जिस पृष्ठ पर आकर चिपकता है, वहाँ पे हमने अभी पढ़ा था जो पदार्थ किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपकता है क्या कहलाता है, अधिशोष कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जिस पृष्ठ पर यह क्रिया होती है, यानी चिपकने वाली क्रिया जिस पृष्ठ पर होती है, वही क्या कहलाता है, वही अधिशोषक कहलाता है। ध्यान से थोड़े से दोनों बातों में क्लियर समझना, दोनों में अंतर समझ लो। पहले में क्या था, पहले में आपने ये पढ़ा था कि जो पदार्थ आकर चिपकता है, जो पदार्थ आकर चिपकता है वो अधिशोष होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जिस पृष्ठ पर यह क्रिया होगी, यानी ये जो अधिशोषण वाली क्रिया है वो जिस पृष्ठ पर होगी वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा मेरे बच्चों अधिशोषक। वही क्या कहलाएगा बच्चों, वही अधिशोषक कहलाता है। तो लिखेंगे अधिशोषण की क्रिया जिस पृष्ठ पर होती है, अधिशोषण की क्रिया जिस पृष्ठ पर होती है, अधिशोषण की क्रिया जिस पृष्ठ पर होती है वह अधिशोषक कहलाता है, वह अधिशोषक कहलाता है, वह अधिशोषक कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार भाई देखिए, आप सभी लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग, हमारा संस्थान, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जितने भी नए बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई, ठीक ना। और आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंडों तक, सभी ग्रुप में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आपको डेली ही ऐसी लाइव क्लास मिलती रहेगी, डेली ही आपको ऐसे हम आपको क्लास देते रहेंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। लेकिन आप लोगों के भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ठीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितने भी आपके नए फ्रेंड हैं सबके पास भेजिए, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगर देखिए, अगर हम आपसे कहें, अगर आपसे बात किया जाए अधिशोषण के उदाहरण की, अधिशोषण का उदाहरण, आप लोग हेडिंग कर लीजिए अधिशोषण का उदाहरण, अधिशोषण का उदाहरण, हेडिंग कीजिए अधिशोषण का उदाहरण।
देखिए एक शब्द होता है बच्चों, एक शब्द होता है रंजक, एक शब्द होता है, एक शब्द होता है रंजक। रंजक की अंग्रेजी होती है डाई, रंजक की अंग्रेजी क्या होती है? डाई। और आपने सुना होगा डाई माने जो बाल बाल में डाई लगाया जाता है, मतलब रंगना। रंजक मतलब होता है रंगना, रंगना मतलब डाई, डाई मतलब जो बाल बाल में डाई लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो क्या होता है समझिए, रंजक मतलब रंगना होता है, समझे रहिएगा। रंजक मतलब रंग, रंजक मतलब रंग, रंगना। परिभाषा क्या होगा, मतलब उदाहरण क्या होगा, उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। जैसे क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई रंजक है, कोई क्या है बताओ, रंजक है। और जब किसी रंजक में कोई जंतु चारकोल मिलाते हैं, जंतु क्या मिलाते हैं, कोई जंतु चारकोल, चारकोल मतलब इस टाइप का होता है, जान लीजिए कोयले टाइप का होता है, ठीक ना। जब किसी रंजक में कोई जंतु चारकोल मिलाते हैं तो वो जो रंजक होता है मेरे बच्चों, ये रंजक रंगहीन हो जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब किसी रंजक में कोई जंतु चारकोल मिलाया जाता है तो वो रंजक क्या होता है मेरे बच्चों, रंजक रंगहीन हो जाता है, यानी जो रंग है उसका वो क्या हो जाता है, वो रंग उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रंजक ने जंतु चारकोल को अधिशोषित कर लिया, और अधिशोषित करने के कारण इसका जो रंग था वो क्या हो गया बताइए, उड़ गया। तो यही क्या है, यही अधिशोषण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर यही अधिशोषण का उदाहरण है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए एक बार। आप ये बताएंगे कि जब किसी, उदाहरण लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, जब किसी कार्बनिक, जब किसी कार्बनिक रंजक में, जब किसी कार्बनिक रंजक में जब जंतु चारकोल मिलाते हैं, जब किसी कार्बनिक रंजक में जब जंतु चारकोल मिलाते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है, तो वह रंगहीन हो जाता है, तो वह रंगहीन हो जाता है, जो कि अधिशोषण का उदाहरण 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 है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, ये प्रयास अगर हमारा अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली इसी तरीके से आपको लाइव क्लास मिलती रहे। आपका संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस निरंतर आपके लिए प्रयासरत रहेगा। हम जितनी भी कोशिश रहेगी हम आपके लिए करेंगे, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी पढ़ाई पूरी लॉकडाउन में या जो भी चीज़ें हैं इसमें बाधित नहीं होगी, ठीक। प्रयास हमारा रहेगा और हम बेहतरीन प्रयास आप लोगों के लिए करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग नोट्स बनाकर जरूर भेजिएगा, मैं आपका नोट्स देखूंगा कि किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक। बाकी आगे की पढ़ाई हम कल करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।